व्हाट इज डायबिसिटी? जब किसी पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ हो या डायबिटीज़ हो जाती है साथ में ओवर ओबीज होता है तो हम उसको डायबिसिटी कह देते हैं। तो अब आजकल ये कॉमनली जो इकट्ठी दोनों बीमारियाँ आ रही है तो इसको एक कॉमन टर्म दे दी गई है डायबिसिटी। ठीक है। और ये डायबिसिटी अब जो है वो पहले तो ये कहते थे नहीं मोटापा भी थोड़ी सी यंग एज से आगे बीमारी थी, मिडिल एज की। अब ये बीमारी जो जैसे फीमेल अक्सर कहती थी कि हमारे जब ये जो है बच्चे बड़े हो गए तो अब हमारा वेट गेन हो गया, ऐसे हो गए। तो एक्चुअली ऐसा नहीं। अब जो वेट गेन है उसकी 13, 14 और 10 ईयर के जो बच्चे हैं, ये जो एडोलेसेंट हैं और जो चिल्ड्रन हैं, इनमें वेट बहुत बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इसकी कई सारे रीजन हैं। मतलब उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, वो टैब खेलते रहते हैं, PS4 खेलते रहते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, साइकिलिंग का रिवाज खत्म हो गया। आपको याद होगा पहले ज़माने में लोग साइकिल में बच्चे उनके स्कूल भेजते थे, किलोमीटर। अब वो साइकिलिंग ख़त्म होती जा रही है। इसके बाद बच्चे जो हैं वो वही वाली बात के जंक फूड तो वैसे भी खाते हैं, माँ बाप के पास टाइम नहीं है कि उनको खाना बना के दे सके, और कैलोरीज कॉन्शियस लगे होते हैं, माँ बाप अलग फ़ोन पे लगे होते हैं। सही कह रही। तो इसलिए ये है कि वो जो सारी चीज़ें मेल मिला के जो सारी बातें हैं अल्टीमेटली दिस लीड्स टू वेट गेन। ओके डॉक्टर, और ये बड़ा खतरनाक है। बच्चों में वेट के बारे में अवेयरनेस पैदा करना बड़ी ज़रूरी है। हाँ, मेरा सवाल ये था कि बच्चों में ओबेसिटी को कैसे आप डिफाइन करेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस पर भी बात कीजिए। बच्चों में ओबेसिटी के वाले से ये है कि आपको यही जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं इनके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी और उनको बैलेंस डाइट की तरफ लाना पड़ेगा। स्किपिंग अ डाइट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। ठीक है। हमारे बच्चे सुबह अपना नाश्ता कहते हैं हम छोड़ देते हैं, हम दोपहर को फिर वो उतनी कैलोरीज पूरी कर लेते हैं। लोगों ने डाइट और डाइटिंग के दरमियान जो एक डिफरेंस है उसको ख़त्म अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं है लोगों की। बिल्कुल उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। डाइट और डाइट, हाँ, मैं समझता हूँ कि जो बैलेंस डाइट कंटेनिंग 1000 कैलोरीज या 1200, कोई भी जो ट्रीटमेंट है ना वेट लॉस की, वेट का मैनेजमेंट की, वो कैलोरीज के साथ लिंक्ड है। आप 1000 से 1200 कैलोरी लें लेकिन बैलेंस डाइट लें। ऐसा भी नहीं कि आपने 10 दिन फाके कर लिए फिर आपने वेट थोड़ा कम किया और फिर उसी को उतना ही रिबाउंड फिनोमेना से ज़्यादा ले आए। और इसी तरह जो स्किपिंग ऑफ मील्स है ये कोई इतना अच्छा काम नहीं है, आइडिया नहीं है। आप 3 मील्स लें और उनमें कैलोरीज अपनी बैलेंस करें। वैसे रिकमेंडेड तो 5 मील्स नहीं है वो डायबिटिक्स में, यानी अगर आप इंसुलिन यूजर हैं फिर आपको 5 मील्स वाली बात है। ओके। इसमें 3 मेन मील्स हैं, आप 3 मेन मील्स स्किप ना करें और उनमें अपनी कैलोरीज बैलेंस करें। अपना जो है अपने आप को सब्जियों की तरफ ज़्यादा लेके आएँ और ये निकलें ये जो है मसालादार चीज़ों से, ये जो रेडीमेड फूड्स हैं। मैं किसी ब्रांड को वो नहीं करूँगी, मैं रेडीमेड फूड सही। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक तकरीबन जो मेरा आपके साथ है वो कंप्लीट है। हमने अभी आपने ओबेसिटी इन चिल्ड्रन पे बात की ना, तो इसके ट्रीटमेंट पे या इसको कैसे ओवरऑल ट्रीटमेंट की बात हम करने लगे थे ना, कि अब हम किसी भी पेशेंट में हम ये पेशेंट अक्सर ये कहते हैं ना कि मेरे को ट्रीटमेंट दे दें, कोई टैबलेट्स दे दें, तो मैं क्लियर कर दूं कि जब तक BMI 27 से 35 तक नहीं होता उस वक्त तक आमतौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं रिकमेंड करते। तो BMI 27 से ऊपर हो, कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस हो, फिर हम आमतौर पे कोई ट्रीटमेंट साथ स्ट्रेटजी उसकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकते हैं। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स क्या हैं? एक इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट है जिसको हम लिराग्लुटाइड कहते हैं और वो विक्टोजा के नाम से अवेलेबल है और उसमें आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि कब और कैसे दी जाए और कितनी डोज दी जाए। एक ये मेडिसिन है और एक और मेडिसिन जो है जो एंटी कन्वल्सेंट्स में से है टोपिरामेट है और उसके साथ कुछ और ड्रग्स को मिलाया जाता है। ये कम्बिनेशन बाहर तो अवेलेबल है, अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बट उसका एक कंपोनेंट अवेलेबल है। ये वेट लूज करने में हेल्प करता है। फिर कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो आपकी फैट को अब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिसमें ये ओर्लिस्टेट नामी ड्रग है, विद फ्यू साइड इफेक्ट्स। वो डेफिनेटली आपको डिस्कस करने पड़ते हैं कि आपके साइड इफेक्ट कितने आएंगे और उसका बेनिफिट कितना होगा। तो ये 3-4 ऐसे ग्रुप्स हैं जो दिए जा सकते हैं। इसके अलावा फिर सर्जिकल मैनेजमेंट है जिसके लिए आप सर्जिकल के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं।